हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में बिहार में शाहाबाद के अंदर आने वाले दो मुख्य जिलों से रूबरू कराएंगे, जो कि रोहतास और कैमूर है। हमने शाहाबाद के अंदर आने वाले दो जिले बक्सर और आरा पर वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हम आपको रोहतास और कैमूर के अंदर आने वाले मुख्य पर्यटन स्थल दिखाएंगे और उसके बारे में विशेष बातें बताएंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ चीज़ों के ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा। तो गाइस, लेट्स गो टू रोहतास। रोहतास जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है। यह अस्तित्व में तब आया जब शाहाबाद जिले को 1972 में भोजपुर और रोहतास में विभाजित किया गया था। यहाँ के पर्यटक स्थलों में से एक रोहतासगढ़ किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा रोहिताश्व ने कराया था। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं, खासकर अवधीय कुशवाहाओं के हाथ में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया। इतिहासकारों का मत है कि किले की चार दीवारी का निर्माण शेरशाह सुरक्षा दृष्टिकोण से कराया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। रोहतास से ठीक 16 किलोमीटर दूर स्थित सासाराम में मां तारा चंडी का मंदिर है। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस मंदिर के पास पहाड़, झरने व अन्य जल स्रोत है। इस पीठ की मान्यता है कि सती के 3 नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दायां नेत्र यहीं पर गिर गया था, जो तारा शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था। दरअसल यहीं पर परशुराम ने मां तारा की उपासना की थी। मां तारा इस शक्ति पीठ में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थी, जिससे इनका नाम तारा और चंडी यानी तारा चंडी हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसको 15वीं सदी में शेरशाह सूरी के याद में बनवाया गया था। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर 1540 में दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की थी। बात कर इस मकबरे की तो हजारों लोग इस मकबरे की खूबसूरती को निहारने आते रहते हैं। यह देखने में न सिर्फ बड़ा है, बल्कि खूबसूरती ऐसी कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस मकबरे के अंदर 24 कब्रें हैं और बादशाह शेरशाह सूरी की कब्र मकबरे के बीच में है। इसी मकबरे में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखना चाहते हैं तो बिहार के रोहतास जिले में एक बार प्लीज आगमन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति की असीम कृपा इस जिले में बनी हुई है। यहाँ तुतला भवानी वाटरफॉल है, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला का गोद में स्थित है। तुतला भवानी वाटरफॉल का नज़ारा इतना सुंदर है कि यहाँ घूमने और पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस जलप्रपात का आनंद लेने के लिए तथा मां तुतला भवानी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते रहते हैं। जब आप तुतला भवानी वाटरफॉल की तरफ बढ़ेंगे तब आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा जैसे आसमान के बादलों के साथ कैमूर पर्वत श्रृंखला का मिलन हो रहा है। यह दृश्य इतना शानदार होता है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आज आपसे एक सवाल है, भारत में जन्नत कहाँ है? मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कश्मीर, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक जन्नत है? सासाराम, कैमूर की पहाड़ियाँ, आईने अकबरी, जो अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, उसमें जिक्र है कि सासाराम में 200 झरने हैं। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच है। आज आपको उन्हीं में से कुछ मनमोहक वाटरफॉल जो प्रकृति की गोद में आपको ले जाते हैं। इनके पानी का शोर आपको आने का निमंत्रण देते हैं, जिससे आप खींचे चले जाएंगे। लेकिन एक आग्रह है, जैसे आप अपने घर में सफाई रखते हैं, ऐसे ही इसे भी स्वच्छ रखें। यहाँ 3 मुख्य वाटरफॉल हैं। सबसे पहले मांझर कुंड, फिर सीता कुंड और अंत में धुआं कुंड। आप सोच रहे होंगे धुआं कुंड ये कैसा नाम है, इसके पीछे कुछ रहस्य है क्या? तो जी हाँ, इसके नाम का ये रहस्य है कि जब मानसून अगस्त के महीने में आता है तो धारा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे पानी जब पहाड़ी से नीचे गिरता है तो धुआं की तरह वातावरण बन जाता है। इसलिए यहाँ हमेशा एक धुएं की तरह वातावरण मिलेगा। यही कारण है ये बिहार का जन्नत है। तो चलिए ले चलते हैं आपको पहले सासाराम से 10 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में बिहार के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल
मांझर कुंड के पास। अगर आप यहाँ एक बार गए तो आप भूल नहीं पाएंगे। ये वादा है प्राइड जिंदगी का। ये जगह अंग्रेजों के ज़माने से एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। जी हाँ, अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ छोटी छोटी 2 मंजिला कोठियाँ भी हैं जहाँ अंग्रेज ठहरते थे और शिकार करते थे। मांझर कुंड के आगे बढ़ने पर सीता कुंड है जहाँ दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। उससे आगे बढ़े तो धुआं कुंड है, लेकिन सीता कुंड से धुआं कुंड को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक ब्रिज बनाया था जो आज भी उसी तरह से है, जिससे आवागमन होता है। मांझर कुंड सबसे विशेष है। इसे विशेष बनाने वाली बातें यहाँ हर साल रक्षाबंधन के बाद एक भव्य मेला लगता है और उस समय मानसून भी आ जाता है जो और भी मनमोहक लगता है। यहाँ तक तो हमने रोहतास के मुख्य पर्यटन स्थलों को जाना। नाउ वी गोइंग टू कैमूर। बिहार के 38 जिलों में से एक कैमूर जिला रोहतास जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर भभुआ में स्थित है। 1991 के पहले तक यह रोहतास जिले का हिस्सा था। यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह अभ्यारण्य 1342 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्याप्त है, जिसमें अनेक वाटरफॉल्स हैं। इनमें से करकट एवं तिलहट वाटरफॉल बहुत आकर्षक है। यह अभ्यारण्य काले हिरणों की आबादी के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, भालू, सांबर, चीता जैसे अनेक जीव भी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा मगरमच्छ, अजगर एवं अन्य प्रजातियों के सर्प भी पाए जाते हैं। पंछियों की गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए यह अभ्यारण्य जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुंडेश्वरी टेम्पल है। यह मंदिर कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में कैमूर पर्वत श्रेणी की पावरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर है। चंडमुंड असुर का वध करने के लिए देवी यहाँ आई थी, तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था। यहीं पर माता ने मुंड का वध किया था और मुंडेश्वरी कहलाई थी। माँ मुंडेश्वरी के मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पर बलि देने के लिए बकरे को लाया जाता है और वहाँ के पुजारी द्वारा मंत्र वाले चावल छिड़के जाते हैं और चावल छिड़कते ही बकरा बेहोश हो जाता है और फिर उसे बाहर छोड़ दिया जाता है और वह बकरा बिल्कुल ठीक रहता है। यानी यहाँ पर बलि में बकरा तो दिया जाता है लेकिन उसका जान नहीं लिया जाता। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी दर्शन करने आते हैं। अगर आप भी शहर की भाग दौड़ की जिंदगी से परेशान है तो प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने के लिए आप करकट जलप्रपात आ सकते हैं, जहाँ आपको मन की शांति के साथ साथ तन की भी शांति मिलेगी। यहाँ पे लोग वीकेंड पे दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसी रोमांचक चीज़ें का आनंद उठा सकते हैं। करकट वाटरफॉल के अलावा आप यहाँ पर तिलहट कुंड की भी सैर कर सकते हैं। यह एक जलप्रपात है जो कैमूर जिले के भभुआ औधौरा मार्ग पर स्थित है। यह वाटरफॉल यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। खासकर मानसून के वक्त यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।